किर्लोस्कर ग्रुप 135 साल पहले शुरू हुआ। ये महाराष्ट्र में पैदा हुआ एक इंसान के संघर्ष की कहानी है, जिसे हर कदम पर रिकॉर्ड का सामना करना पड़ा। उनको आर्ट्स में इंटरेस्ट था, लेकिन स्टडी करते समय पता चला कि उन्हें एक पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस है। और जब 45 रुपीज़ पर मंथ की नौकरी लगी, तब उनका प्रमोशन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि वो एक भारतीय थे। फिर जब साइकिल रिपेयरिंग की शॉप ओपन की तो ब्रिटिशों ने उसे उखाड़ कर फेंका, लेकिन उसी इंसान ने इंडिया के सबसे पुरानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप में से एक किर्लोस्कर वाड़ी को इस्टेब्लिश किया, जिसकी रखवाली फ्रीडम फाइटर और डकैत किया करते थे। आज वो रोड जहाँ उनकी साइकिल रिपेयरिंग की शॉप हुआ करती थी, वो किर्लोस्कर रोड के नाम से जानी जाती है। इंडिया का फर्स्ट आयरन फ्लोर यानी लोहे का हल, फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप, फर्स्ट डीजल इंजन, फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर और फर्स्ट लेथ मशीन, सब कुछ किर्लोस्कर ग्रुप ने दिया है। आज एग्रीकल्चर से लेके हमारे घर में यूज होने वाले वाटर पंप, किर्लोस्कर के डीजल पेट्रोल इंजन हमारे लाइफ को काफ़ी आसान बनाया है। इसके अलावा इंडिया में इनोवा और फॉर्च्यूनर का सक्सेस इस ग्रुप के बिना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि टोयोटा को इंडिया में लाने का पूरा क्रेडिट किर्लोस्कर ग्रुप को ही जाता है। कहानी की शुरुआत होती है 20 जून 69 में महाराष्ट्र के एक वेदांत पंडित के घर में लक्ष्मणराव काशीनाथ किर्लोस्कर का जन्म होता है। सबको उम्मीद थी कि वे भी एक विद्वान पंडित बनेंगे, लेकिन उनका इंटरेस्ट पेंटिंग और मशीनों में था। लक्ष्मणराव जब थोड़े बड़े हो गए, तब उनके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उनके बड़े भाई रामू अन्ना ने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में उनका एडमिशन करा दिया। जब कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें पार्शियली कलर ब्लाइंडनेस है, तब वे निराश न होते हुए तब उन्होंने पेंटिंग को छोड़कर उसी कॉलेज में इंजीनियरिंग ड्राइंग की पढ़ाई की। जब उन्हें VJTI जैसे रेप्यूटेड कॉलेज में उन्हें असिस्टेंट टीचर का जॉब करने का मौका मिला और सैलरी थी 45 रुपीज़ मंथ। जब बहुत मेहनत करने के बाद भी उनका प्रमोशन अंग्रेज़ों की वजह से होना मुमकिन नहीं था, तब उन्होंने जॉब छोड़कर खुद का बिजनेस करने का सोचा। वे 1988 में मुंबई से बेलगांव आ गए और वहाँ रोड के किनारे साइकिल के सेल्स और रिपेयर की शॉप चालू कर दी। दरअसल उनका मेन फोकस था वहाँ के फार्मर को हेल्प करना। उन्होंने फार्मर्स के लिए इंडिजीनियस चाप कटर बना दी। इस चारा काटने के मशीन को लोगों ने खूब पसंद किया, जिससे लक्ष्मणराव और रामू अन्ना का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर इसके बाद 1903 में किर्लोस्कर ने इंडिया का फर्स्ट आयरन फ्लो मतलब लोहे का हल मार्केट में उतार दिया। उस वक्त लोगों ने इस हल को मना कर दिया। इसी वजह से लक्ष्मणराव को अपना लोहे का हल सेल करने में 2 साल का वक्त लग गया, लेकिन लाइट वेट और ड्यूरेबल होने की वजह से लोगों ने इसका यूज़ करना शुरू कर दिया। जल्दी किर्लोस्कर ब्रदर का बाइसिकल शॉप एक प्रोडक्शन हब में तब्दील हो गया। खुद लोकमान्य तिलक जी ने भी इसकी बहुत प्रशंसा की और स्वदेशी प्रोडक्ट बनाने के लिए उनकी तारीफ भी की थी। ब्रिटिशों ने इस दुकान को बंद करने के लिए उन्हें नोटिस भेजा। तब उस मुश्किल दौर में औंध के राजा ने उनकी मदद की और महाराष्ट्र के सांगली में कुंदन रोड रेलवे स्टेशन के पास 32 एकड़ की अपनी बंजर जमीन उन्हें फैक्ट्री सेटअप करने के लिए दे दी और साथ ही कुछ पैसे की मदद भी की। लक्ष्मणराव ने इस सुनसान खाली जगह पर एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब खोलने की ठान ली। वे अमेरिका के टाउनशिप के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे और इसी आइडिया बेस उन्होंने जमशेदपुर के बाद अपना दूसरा इंडस्ट्रियल टाउनशिप की नींव रखी, जिसे किर्लोस्कर वाड़ी का नाम दिया गया। जेब में लगभग 15,000 रुपये और 25 से 30 वर्कर के साथ उन्होंने अपना काम शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने शुगर कैन क्रशर, हैंड पंप, टेक्सटाइल मशीन और हॉस्पिटल के फर्नीचर को भी बनाने लगे थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, उस वक्त आयरन ओर की कमी की वजह से उनका प्रोडक्शन रुकने के कगार में था, लेकिन उस वक्त सोलापुर के राजा ने उनकी मदद की और अपने पुराने रस्टेड टैंक और वेपन्स को उन्हें दे दी, जिससे उनके लोहे का प्रोडक्शन का काम ना रुके। लक्ष्मणराव भले ही ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन वे अनटचेबिलिटी के बिल्कुल खिलाफ थे। वे गरीब और पिछड़े हुए लोगों को काम पर रखते थे और साथ ही सजा काटे हुए कैदियों और डकैतों को किर्लोस्कर वाड़ी में नाइट वॉचमैन की नौकरी दी जाती, ताकि फिर से वे लोग एक नॉर्मल लाइफ जी सके। धीरे धीरे किर्लोस्कर वाड़ी एक डेवलप टाउनशिप में तब्दील हो गई, जहाँ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉल और यहाँ तक कि प्रिंटिंग प्रेस भी इंस्टैब्लिश किया गया, जिसमें किर्लोस्कर खबर, स्त्री और मनोहर जैसे मैगजीन भी पब्लिश किए गए। फिर 1920 में लक्ष्मणराव ने किर्लोस्कर ब्रदर को ऑफिशियली रजिस्टर किया। अगले ही साल इंडिया की पहली सेंट्रीफ्यूगल पंप को लॉन्च कर दिया। साल 1927 में लक्ष्मणराव के बड़े बेटे शांतनुराव अमेरिका से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री को लेकर वापस आए। तब उन्होंने कंपनी की बागडोर अपने हाथों में लेकर इनोवेशन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तमाम पुरानी मशीनों को रीडिज़ाइन करके उनकी इफिशियंसी को बढ़ाने में फोकस किया और उसी साल इंडिया की पहली डीजल इंजन बनाने में भी वे सफल हो गए। साल 1940 में इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर और अगले साल 1940 में फर्स्ट लेथ मशीन को भी लॉन्च किया, जिससे किर्लोस्कर का बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी भारत में आज़ादी के लिए लोग सड़कों पर उतर गए थे। लक्ष्मणराव भी स्वदेशी के समर्थक थे, इसलिए पूरा किर्लोस्कर वाड़ी महात्मा गांधी के साथ था। शांतनुराव को ये मालूम था कि भारत जल्दी आज़ाद हो जाएगा, इसलिए मशीन की डिमांड में तेजी आ जाएगी। ये सोचकर वे 1947 में कर्नाटका के हरिहर में मैसूर किर्लोस्कर लिमिटेड, बेंगलोर में किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक लिमिटेड और पुणे में किर्लोस्कर ऑयल इंजन की शुरुआत की। शांतनुराव और उनकी पूरी टीम ने दिन रात एक करके दिसंबर 1947 में फर्स्ट इंडिजिनियस ऑयल इंजन को फैक्ट्री से बाहर लाया।
1956 में 87 ईयर की एज में किर्लोस्कर लक्ष्मण राव की डेथ हो गई। इसके बाद शांतनु राव ने किर्लोस्कर के बिजनेस एक्सपेंशन पर ध्यान दिया। उन्होंने कोलालमपुर में फैक्ट्री सेटअप करने के बाद मलेशिया और यूरोप किर्लोस्कर का मेजर मार्केट बन गया। किर्लोस्कर के पंप्स और डीजल इंजन की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ने लगी। फिर साल 1983 में शांतनु राव के ग्रैंडसन संजय किर्लोस्कर को कंपनी की बागडोर सौंपी गई। उन्होंने कंपनी के R&D पर पूरा ध्यान दिया। हालांकि 1950 से 1991 तक कंपनी के एसेट में 52,000 की ग्रोथ हुई थी। डीजल इंजन, पंप, वॉल मशीन और टूल के अलावा संजय किर्लोस्कर बिजनेस को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी EPC में डाइवर्सिफाई करने लगे, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग कंपनियों का एक्विजिशन करना शुरू कर दिया। शुरुआत साल 2002 में यूके की सबसे बड़ी पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी SPP पंप से हुई। साल 2006 में इंडिया की एक लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी अबान कंस्ट्रक्शन का एक्विजिशन करने के बाद उन्हें गुजरात गवर्नमेंट की नर्मदा इरिगेशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी मिले। साल 2007 में कोल्हापुर स्टील लिमिटेड, 2010 में साउथ अफ्रीका की बार्बर पंप लिमिटेड, 2014 में अमेरिका की सिंक्रोफ्लो और 2015 में नीदरलैंड की लोल्टा पंप्स को एक्वायर करके किर्लोस्कर ने सबको हैरान कर दिया। और इसके बाद वे इतने तेजी से आगे बढ़े कि वे दुनिया के सबसे बड़े पंप प्रोड्यूसर बने। इसलिए किर्लोस्कर कंपनी को एक फ्लैगशिप कंपनी की तरह देखा जाता है।